नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मित्रता के ऊपर। मैं जानता हूँ आप बहुत कुछ समझते हैं, ज्ञानवान हैं, पर थोड़ी बहुत आज मैं आपको मित्रता के ऊपर एक चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ और एक कथा भी सुनाना चाहूँगा मित्रता के ऊपर। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आइए दोस्तों, आज का अध्याय शुरू करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कुछ बातों पर। अक्षय तृतीया वाले दिन सुदामा अपने सखा श्री कृष्ण से मिलने गए थे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सुदामा शुरू से दरिद्र नहीं थे, वो एक श्राप के कारण दरिद्र बने थे। आइए आज का अध्याय शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण थे जो बहुत गरीब निर्धन थे, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। एक समय ऐसा है कि 5 दिन तक उन्हें भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाते थे। छठे दिन उन्हें भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मण ने सोचा अब ये चने रात को नहीं खाऊंगा, प्रातः काल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगा। ये सोचकर ब्राह्मण ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गए। ब्राह्मण के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उस कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को वह चनों की बंदी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा कि इसमें सोने के मोती, इतने में ही ब्राह्मण जाग गए और शोर मचाने लगे। इन गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वो पोटली लेकर भाग गए। पकड़े जाने के डर से वो सारे के सारे चोर सांदीपनि मुनि के आश्रम में छिप गए। मुनि के आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोस्तों, गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता ने देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर डर गए और आश्रम से भाग गए। भागते समय चोरों ने वह पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मण ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोरी उठा के ले गए हैं, तो ब्राह्मण ने श्राप दिया कि मुझे दीनहीन असहाय कि जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। तो उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को चने की पोटली मिली। गुरु माता ने खोलकर देखी तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे। गुरु माता ने वो चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगी तो दोनों लोग ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि ये शापित चने हैं, ने कान्हा को किसी सूरत में नहीं खाने देना है। सुदामा ने सोचा अगर मैं त्रिभुवन पति श्री कृष्ण को खिला दिया तो ये सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। तो एक मित्र पर संकट आते, एक मित्र ने सारा संकट खुद के ऊपर ले लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण पर एक भी दाना चना नहीं दिया। श्राप की वजह से फिर कालांतर में सुदामा जी ब्राह्मण रहे। अपने बच्चों का पेट भर सकते थे, उतने भी सुदामा जी 5 पैसे नहीं थे। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने कर भी क्या सकते थे, किसी पर मांगने थोड़ी जा सकते थे। फिर पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है। ऐसा कहते हुए वह तो द्वारिका के राजा हैं, तो आप क्यों नहीं जाते? जाइए ना, तो आप कुछ मांगना नहीं पड़ता, कभी भी जाके बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारिका जाने का तय किया। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगा? सुदामा की पत्नी ने पड़ोसन में से भुने हुए चावल यानी पोहे लेकर आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाकर सुदामा जी को उस पोटली को लेकर जाने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, सुदामा जी द्वारिका देखकर तंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी, लोग बहुत सुखी थे। सुदामा ने पूछते पूछते कृष्ण महल के पास पहुंचे। दरबार ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा,
ओ भाई, यहाँ क्या काम है? दोस्तों, सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वो मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दोनों को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। ने जाकर कृष्ण को बताया। दोस्तों, सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़े। सभी आश्चर्य से देखते रह गए, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण ने सुदामा को महल में लेके गए। सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल के दिनों को याद ताजा किए। सुदामा ने कृष्ण के समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा ने पोए की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने उस पोए निकाले और खाते हुए बोले, ये साम्राज्य जैसा स्वाद मुझे किसी में नहीं मिला। दोस्तों, उसके बाद दोनों ने खाने खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भी भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा भरपेट खाना भी नहीं मिलता। सुदामा वह 2 दिन रहे वहाँ कृष्ण के बाद कुछ मांगा नहीं। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी क्या लाए तो क्या जवाब दूंगा। लेकिन सुदामा घर पहुंचे, वहां उन्होंने अपनी झोपड़ी नजर नहीं आई। इतने में एक सुंदर घर वैसे उनकी पत्नी बाहर आई। उसमें सुंदर कपड़े पहने हुए थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखिए कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चले गए, कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा समझ गए कि ये कृष्ण का अनंत प्रेम है। इसलिए कहते हैं भगवान बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। दोस्तों, ऐसी मित्रता की तो बहुत कहानियां हैं, बहुत कथाएं सुनाई जाती है, और मैं छोटी सी आपको पता सुदामा कृष्ण की मित्रता के बारे में बताइए। ऐसा ही मित्र होना चाहिए जो आपके हर बुरे वक्त में, हर समस्या में आपके साथ डट के खड़ा रहे। वही आपका परम मित्र है जो आपकी हर परिस्थिति में साथ दे। मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देना चाहूंगा। कल पुनः एक नए अध्याय के साथ लौटूंगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।